हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि 25 से 28 अक्टूबर 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कहाँ आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2018। तो कहाँ आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। यानी वन का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व के अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत की वास्तविक घरेलू उत्पाद विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो कितनी रहने का अनुमान लगाया है, 7.8%। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के हालिया आंकड़े के अनुसार बीएसई बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व में किस स्थान पर है। तो किस स्थान पर है, याद रखिएगा, 10वें। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से अभियान चला रही है। तो कौन सी सरकार पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से अभियान चला रही है। तो याद रखिएगा कौन सी सरकार है ये, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष और गैर रख रखाव पर जुर्माना और एसएमएस शुल्क माफ किया है। तो किस बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने। यानी 5 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीई के तहत जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास के लिए अनुबंध प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीईटी है का स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। तो सीईटी का जो स्कोर कार्ड रहेगा कितने साल के लिए मान्य रहेगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 साल के लिए। निम्नलिखित में से किस संस्था ने सुरक्षा के लिए एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस संस्था ने सुरक्षा के लिए एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रेल। यानी 8 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में कोरमो जॉब्स नामक एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो एक रोजगार एप्लीकेशन है कोरमो जॉब, किसने शुरू की है। तो याद रखिएगा, गूगल ने। यानी 9 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि एनपीसीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, रितेश शुक्ला को। यानी जिनका भी 10 का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, कीथ रोले को। यानी 11 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कीथ रोले को चयनित किया गया है, नियुक्त किया गया है। यानी 11 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने तुरंत बचत खाता खोलने के लिए एक डिजिटल पहल डीजीगो लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने तुरंत बचत खाता खोलने के लिए एक डिजिटल पहल डीजीगो लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लक्ष्मी विलास बैंक। यानी 12 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। किस बैंक ने, तो लक्ष्मी विलास बैंक ने। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किस देश की महिला ने जीता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किस देश की महिला ने जीता। तो याद रखिएगा, किस देश की महिला ने जीता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका
की महिला ने जीता है मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मनोदर्पण। चलिए अगला प्रश्न है कि रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने हेतु सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा पर भारत ने किस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कहाँ किया है, इजराइल में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT मद्रास, यानी 16 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस वर्ष तक खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो किसने रखा है, किस वर्ष तक, तो याद रखिएगा सी, 2035 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्न में से किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस तिथि को लागू हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस तिथि को लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 20 जुलाई 2020 को। कब लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष पर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।